हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, एडिटोरियल के बारे में, द हिंदू न्यूज़पेपर के। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और स्पेशली लाइक इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको क्या है, डेली इसमें से मैं वर्ड मीनिंग निकाल के देता हूँ। इफ़ लाइक यू आर हैविंग योर पेन पेपर देन यू कैन नोट डाउन और जोट डाउन। जोट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन करना, नोट करना। तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं वर्ड, वोकेबलरी वर्ड्स और सेंटेंस फ्रेमवर्क कैसे बनता है तो मैं आपको बताता जाऊँगा। लास्ट में क्या है, अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है, नो इश्यू। इन द लास्ट ऑफ द वीडियो आई वुड प्रोवाइड like a screenshot. You can take screenshot of the vocabulary words meaning. तो let's get started, beginning with the winter is here. आर्टिकल का नाम है winter is here। तो सर्दियाँ यहाँ हैं, but its deep meaning is something else. Like we have to interpret the meaning of the editorial with the help of the our analytical thinking, because which we have created in the previous time when we were reading another editorial. तो हम पिछले आर्टिकल पढ़ रहे थे, तब हमने एक अपनी एक एनालिटिकल थिंकिंग बनाई है, उससे हमने टेक आउट करना है कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो राइटर बोल रहा है इसमें विंटर इज हेयर द गेम्स इन चाइना। क्योंकि अभी क्या है, ये आर्टिकल स्पेशली उसके बारे में है जो गेम होने वाले हैं चाइना में। द गेम इन चाइना हैव टेकन ऑन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इन्होंने क्या है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। चाइना में जो गेम होने वाले हैं उन्होंने पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ले लिया, इंपॉर्टेंस ले लिया, डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, डोमेस्टिक में भी और ग्लोबली में भी। लाइक ऑन द ईव ऑफ द ओपनिंग ऑफ विंटर ओलंपिक्स। राइटर क्या बोल रहा है कि जो ईव ऑफ ओपनिंग मतलब जो ओकेजन होता है, ईव बोलते हैं ओकेजन। लाइक यू माइट हैव हर्ड सेवरल टाइम्स ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर। तो न्यू ईयर की जो पहले की इवनिंग होती है उसको ओकेजन बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, ऑन द ईव ऑफ ओपनिंग ऑफ द विंटर ओलंपिक्स। एक दो ओलंपिक होते हैं, एक तो समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है। तो अभी विंटर ओलंपिक फरवरी में चाइना में बीजिंग में होने वाले हैं, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। ऑन द ईव ऑफ द ओपनिंग विंटर ओलंपिक्स इन द बीजिंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ओपनिंग होगी। इन इंडिया अनाउंस, इंडिया ने अनाउंस कर दिया है डिप्लोमेटिक बाइकआउट ऑफ द गेम्स। डिप्लोमेटिक होता है जो ब्यूरोक्रेसी, जो अपनी नौकरशाही की तरफ से, मान लो डिप्लोमेट्स की तरफ से बाइकआउट कर दिया है, हमने उसका बहिष्कार कर दिया है। द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड नो इंडियन ऑफिशियल विल बी प्रेजेंट। तो होंगे, ये कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ये विल बी प्रेजेंट एट द ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज ऑफ द गेम। तो कोई भी ऑफिशियल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो सेरेमनी ऑफ द गेम्स, विच रन फ्रॉम February 4 to 20, जो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेंगे। द डिसीजन फॉर एन ऑफिशियल बाइकआउट ऑफ द गेम्स एंड ए लोन लाइक अकेला, ए लोन इंडियन एथलीट हु क्वालिफाइड, जो अकेले एक इंडियन एथलीट है उन्होंने क्वालिफाई किया है। स्कीयर आरिफ खान, स्कीयर होता है जो स्कीटिंग करते हैं, बर्फ पे जूते पहन के स्केटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं स्कीयर। तो स्कीटिंग करने वाले को स्कीयर बोलते हैं। स्कीयर विल स्टिल टेक पार्ट इन दी बोथ गेम्स। तो इंडिया से सिर्फ एक आरिफ खान जो प्लेयर हैं जो स्कीटिंग करते हैं वही गेम में पार्ट लेंगे और कोई नहीं लेंगे। वो क्लोजिंग सेरेमनी में और ओपनिंग सेरेमनी में दोनों में भाग लेंगे। एंड इन द ओपनिंग सेरेमनी एंड अलॉन्ग विद द स्पोर्ट स्टाफ, तो उसके साथ स्पोर्टिंग स्टाफ भी होगा। फॉलोड बाई चाइना मूव। तो चाइना का क्या मूव है, दिस वीक चूज ए PLA कमांडर, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ये बाइकआउट किस लिए हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो PLA कमांडर, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, जो चाइना की आर्मी है उसका कमांडर को लाइक कमांडर एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, वो पार्टिसिपेंट रहेगा ऑफ द ट्रेडिशनल टॉर्च रिले। टॉर्च रिले जो होती है परंपरागत तरीके से टॉर्च लेके वो आदमी मसाल लेके भागता है, उस जो ट्रेडिशनल जो उसका मान लो उसके जो हैं रिचुअल्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो। द कमांडर वाज इन्वॉल्व इन दी, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दो कमांडर इन्वॉल्व था इन द June 15, 2020 क्लैश इन द गालवान वैली। तो वो गालवान वैली में जो क्लैश हुआ था उसमें इन्वॉल्व थे, ये हमारी इशू है। ही वॉज सब्सिक्वेंटली गिवन मिलिट्री ऑनर बाय द बीजिंग। तो उसको सम्मान भी दिया गया इस चीज़ के लिए कि गालवान वैली में जो उन्होंने परफॉर्म किया उसके लिए उन्होंने, चाइना ने उसको सम्मान भी दिया है। लाइक MEA सेट
ओनर बाय बीजिंग, तो बीजिंग के द्वारा द MEA सेड द कमांडर्स पार्टिसिपेशन इन द टॉर्च रिले वाज रिग्रेटेबल, मतलब खेद, खेद के थ्रू है, रिग्रेट होता है खेद होना, तो वो रिग्रेटेबल है, इसका एडजेक्टिव बना दिया, तो ये बहुत दुख की बात है, खेद चीज़ है ये। अनटिल मतलब इफ नोट, अनटिल का मतलब होता है इफ नोट, जब तक नहीं। अनटिल दिस वीक न्यू दिल्ली वाज कंसिडरिंग हैविंग इट्स टॉप डिप्लोमेट इन बीजिंग अटेंड द गेम्स। अनटिल दिस वीक मतलब जब तक ये कहानी नहीं आई थी, जब तक डिप्लोमेट लाइक दिस वीक न्यू दिल्ली, अपनी दिल्ली जो सोचती थी, वाज कंसिडरिंग हैविंग, हैविंग मतलब आगे होना, इट्स टॉप डिप्लोमेट इन द बीजिंग अटेंड द गेम, गेम अटेंड करते टॉप डिप्लोमेट हैं। ओनली इन नवंबर इंडिया ज्वाइन रसिया इन एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर द गेम्स। तो नवंबर में क्योंकि हमारे मान लो ब्रोल या जो हमारा हीट जनरेट हो रही है दोनों कंट्री के बीच में, उसको सबसाइड ही होता है, तो सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है रसिया, रसिया के थ्रू डिप्लोमेटिक वे हम अपना बना रहे हैं, उससे प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की सोच रहे हैं। बट क्या इशू है यहाँ पे कि न्यू दिल्ली लाइक ओनली इन नवंबर इंडिया ज्वाइन रसिया, इंडिया ने ज्वाइन किया था रसिया को, इन एक्सप्रेसिंग स्पोर्ट फॉर द गेम्स, स्पोर्ट्स के लिए एक्सप्रेस करना अपना स्पोर्ट, फॉलोइंग ए मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रसिया इंडिया एंड चाइना। अपने जो फॉरेन मिनिस्ट्री है तीनों देशों के, रसिया इंडिया चाइना के मिले थे, इस टाइम के बाद इंडिया ने क्या सोचा था कि हम डिप्लोमेटिक स्पोर्ट्स करेंगे, स्पोर्ट गेम होंगे और उनमें भी हम सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे। इफ इंडिया डीलिंग विद इट्स ओन लॉन्ग लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, अगर इन इंडिया इफ इंडिया यदि इंडिया डील कर रहा है ओन खुद लंबी लिस्ट से प्रॉब्लम्स की विद चाइना, चाइना के साथ, एक एंड ए कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ होता है बीच में झगड़ा होना, स्टैंड ऑफ बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, आप बहुत बार काम आएगा। देयर इज ए स्टैंड ऑफ बिटवीन टू एंड सो पर्सन, आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसको अपने बोलने में, लाइक देयर इज ए स्टैंड ऑफ बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में स्टैंड ऑफ है, ऐसे बोल सकते हैं आप। स्टैंड ऑफ अलोंग दी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपको पता है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हैड इनिशियली जो रह चुका है, हैड मतलब परफेक्ट में बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट में बात कर रहा है, हैड इनिशियली प्लान टू नॉट टू इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द पॉलिटिक्स सराउंडिंग। तो इंडिया ने क्या सोचा था कि प्लान नॉट टू इन्वॉल्व, नो इन्वॉल्व होने का इटसेल्फ इन इट द पॉलिटिक्स सराउंडिंग द गेम्स। तो इंडिया ने सोचा था कि हम जो गेम्स के सराउंडिंग पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। बीजिंग टॉर्च रिले चेंज द कैलकुलस, जो बीजिंग में अब टॉर्च रिले में कमांडर जो आर्मी के पीपल लिबरेशन आर्मी के जो हैं, चाइना के आर्मी के बंदे जो टॉर्च रिले में भाग लेंगे, उसने पूरा कैलकुलस, जैसे मैथ में कैलकुलस होता है, उसने पूरा हमारी जो भी है प्लान चेंज कर दिया, कैलकुलस चेंज कर दिया। द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ द सिलेक्शन, तो जो ब्रॉडर जैसे कंटेक्स्ट होता है संदर्भ में, कंटेक्स्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द PLA कमांडर इज एन ऑन गोइंग कैंपेन बाई चाइना, ये ऑन गोइंग कैंपेन उनका आंदोलन है बाई चाइना टू पब्लिसाइज गालवान एंड हाईलाइट द ब्रेवरी ऑफ द PLA ट्रूप्स। तो उनका मतलब ये है कि वो बताना चाहते हैं कि हमारे जो पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, चाइना की आर्मी है, वो बहुत ब्रेव ट्रूप्स हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे गालवान वैली में विक्ट्री प्राप्त की है, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए वो कैंपेन चला रहे हैं इस गेम के थ्रू। लाइक इंडिया स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर द गेम्स इन नवंबर हैड कम अमीड, तो आ चुकी थी, हैड मतलब पास्ट में जो पहले आ चुकी थी, हैड कम अमीड, अमीड होता है इन बिटवीन द US एंड इट्स अलाइज अराउंड अनाउंसिंग ए डिप्लोमेटिक बायकॉट। तो ये इंडिया की स्टेटमेंट थी जो स्पोर्ट के लिए गेम्स नवंबर में आ चुकी थी, हैड कम अमीर इन द US एंड इट्स अलाइज, जैसे USA और उसके जो सहयोगी हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, अलाइज अनाउंसिंग ए डिप्लोमेटिक बायकॉट, उन्होंने एक डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया था, किस चीज़ के लिए, बिकॉज ऑफ द राइट वायलेशन इन द जिनजियांग प्रोविंस, एक यहाँ पे चाइना में नीचे जो पोर्शन है उसको जिनजियांग प्रोविंस बोलते हैं, वहाँ पे युगीर मुस्लिम रहते हैं, उनके हमेशा वायलेशन ऑफ द राइट्स होता है, इसलिए उनके सपोर्ट में USA ने और उसके साथ वाले कंट्रियों ने कह दिया था कि हम चाइना के सपोर्ट में हैं, और इंडिया ने भी बॉयकॉट कर दिया था गेम्स का। वेयर द माइनॉरिटी युगीर्स हैव सेंट बिन, तो वहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी युगीर्स है ना, हैव बीन सेंट मतलब हैव की परफेक्ट की बात हो रही है, बीन ING मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। जैसे आप किसी चीज़ को बोल सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ इसका कि आई हैव बीन डूइंग सच थिंग्स, लाइक आई हैव बीन डूइंग सच थिंग्स सिंस 10 ईयर अगो, तो सिंस 10 ईयर्स मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ,
मतलब आप करते आ चुके हैं, परफेक्ट भी हो रहा है और कंटिन्यूस भी हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसने बोला कि वेयर माइनॉरिटी युगहीर्स हैव बीन सेंट टू, वो सेंट भेजे गए हैं टू रिडक्शन कैंप और री एजुकेशन कैंप। री एजुकेशन कैंप होता है कि किसी के धर्म को बदलने की कोशिश करना, उसको धर्म परिवर्तन करना या उसके विचारधारा को परिवर्तन करना, उसको बोलते हैं री एजुकेशन। एजुकेशन तो होता है पढ़ाई, री एजुकेशन मतलब उसके बिलीव्स को चेंज करने के लिए जो क्लासेस लगाई जाती हैं उनको री एजुकेशन बोलते हैं। चाइना फर्स्ट डिनाइड द एग्जिस्टेंस, चाइना ने पहले एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया कि हमारे तो हम तो ऐसे कोई कैंप लगा ही नहीं रहे। बट लेटर सेड, फिर बाद में कहा देवर, ये पास्ट में बात हो रही इसलिए वर आया, देवर वोकेशनल ट्रेनिंग, वो क्या थे, देवर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल मतलब कोई स्किल्स या कोई थोड़े टाइम के लिए कोई स्किल्स कोर्स है उसके लिए ट्रेनिंग थी वो। चाइना डिनाउंस, डिनाउंस होता है बदनाम करना, टार्निश इमेज, लाइक आप अगर आप बोलने में कोशिश करें तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, लाइक ही वांट टू डिनाउंस मी इन फ्रंट ऑफ द पीपल, वो मुझे बेइज्जत करना चाहता था आदमियों के सामने। चाइना डिनाउंस द डिप्लोमेटिक बाइकआउट, तो उसने डिप्लोमेटिक बाइकआउट का बाय अराउंड ए डजन कंट्री। चाइना ने ये मतलब हमने जो बाइकआउट किया उसको बहुत सारे कंट्री के सामने डिनाउंस, हमें बदनाम करने की कोशिश की है, कर दिया है। विच इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइन अल्बेट फॉर डिफरेंट रीजन्स, तो इंडिया ने, विच इंडिया हैज ज्वाइन, अल्बेट होता आल दो यद्यपि, बट इंडिया हैज नाउ ज्वाइन, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, अल्बेट फॉर डिफरेंट रीजन, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है यद्यपि बहुत रीजनों की द्वारा भी, हैज पोलिटिसाइजिंग द गेम्स, तो पोलिटिसाइज कर रही है चाइना इस गेम को। इंडिया ने फिर भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया क्योंकि एक बंदा हमारा स्कीयर जा रहा है, आरिफ खान नाम है जिनका, जो स्केटिंग करते हैं। इट इज़ अनदर मैटर दैट ओलंपिक गेम्स थ्रू हिस्ट्री हैव बीन इनहेरेंटली पॉलिटिकल इवेंट्स, तो ये एक अलग चीज़ है कि भाई जो भी गेम होते हैं ना ओलंपिक्स, वो एक पॉलिटिकल तो रहता है उनमें। द पोलिटिसाइज ओलंपिक गेम्स थ्रू हिस्ट्री हैव बीन, रह चुके हैं इनहेरेंटली, इनहेरेंट होता है कोई आपके अंदर की चीज़ जो जा नहीं सकती, इनहेरेंट, इनहेरेंटली पॉलिटिकल इवेंट्स रहे हैं ये फॉर होस्ट नेशन, जैसे जो होस्ट करता है, होस्ट नेशंस होल्डिंग ए सक्सेसफुल गेम कैरीज द प्रोमिसिंग ऑफ बर्निशिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो बर्निशिंग होता है, बर्निशिंग होता है पुलिस करना या साइन करना। तो इसमें क्या पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे ले रहे हैं, क्योंकि फॉर होस्ट नेशन, जो होस्ट करते हैं, मेजबान है जो कंडक्ट कराते हैं, होल्डिंग ए सक्सेसफुल गेम कैरीज द प्रोमिस ऑफ बर्निशिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ द डे उस टाइम पे जो है, मान लो इनकम्बेंट होता है, उपस्थित गवर्नमेंट है, उसकी इमेज को बर्निश करता है, चमक लाता है, साइन करता है, इमेज अच्छी होती है कि भाई इसने सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिए ये किसी भी गेम्स को। द गेम्स विद इन चाइना, तो यहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे एसएससी में आते हैं विद इन, जैसे प्रीपोजिशन आती है तो इसलिए यहाँ पे विद के साथ इन यूज हुआ है, द विद इन चाइना, लाइक विद इन चाइना। द गेम्स विद इन चाइना हैव सर्टेनली टेकन ऑन ए पर्टिकुलर गेम्स सिग्निफिकेंस, मतलब जो चाइना के अंदर गेम हुए हैं सर्टेनली निश्चित रूप से टेकन ऑन पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डोमेस्टिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंट्री बैटल अगेंस्ट कोविड-19, क्योंकि ये इन्होंने डोमेस्टिकली पॉलिटिकल लेवरेज लेने के लिए, क्योंकि हम ये चाइना है क्या जो कोविड-19 को लेके संदर्भ में है कि इसके खिलाफ सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। जैसे लास्ट मंथ क्या बोल रहा है, लास्ट मंथ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नोटेड दैट 2022 ओलंपिक्स वुड बी द फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट। तो उसने क्या किया, उसने नोटिस में लाया आदमियों को भाई ओलंपिक्स जो हैं वुड बी द फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट होंगे, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पहले होंगे जो कोरोना के बाद हो रहे हैं चाइना में, इवेंट टू बी हेल्ड एज शेड्यूल सिंस आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, मतलब कोविड-19 पेंडेमिक के बाद सबसे पहले ये गेम होने जा रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट चाइना में। द अंडरलाइनिंग मैसेज इज दैट द सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ द गेम्स, अंडरलाइनिंग या मतलब किसी, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एम्फेसिसिंग या जोर देने वाली बात है क्योंकि इसलिए मैं तो अंडरलाइन कर रहा हूँ, या टू एल्यूमिनेट किसी चीज़ को, प्रोजेक्ट आपको दिखाने के लिए तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वही इसका मतलब होता है। द अंडरलाइनिंग मैसेज इज दैट द सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ द गेम, सक्सेसफुल होल्डिंग होगी जो गेम की कंडक्ट कराए जाएंगे अमिड होता है इन बिटवीन, अमिड होता है इन बिटवीन द पेंडेमिक, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सुपीरियोरिटी का एग्जाम्पल है कि मान लो अच्छा कर रहे हैं, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सुपीरियोरिटी ऑफ द गेम चाइनीज पॉलिटिकल मॉडल। ये सुपीरियोरिटी का मॉडल दिखाएगा कि भाई पॉलिटिकल मॉडल बहुत अच्छा है, हमने कोरोना पेंडेमिक की वजह के बाद भी ऐसे गेम करा दिए।
विच हैज़ बीन हाईलाइटेड एज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है किसी चीज़ के अपोजिट में होना, जैसे अभी जैसे कलर्स में बोलते हैं ये कॉन्ट्रास्ट में कलर है तो दोनों अपोजिट है, जैसे वाइट के साथ ब्लैक, जैसे विच हैज़ बीन हाईलाइटेड एज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट स्पेशली, स्पेशली होता है पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए, स्पेशली विद हाउ द यूएस हैंडल द पेंडेमिक। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में जैसे यूएसए ने पेंडेमिक को हैंडल किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केसेस आए, और दैट इज़ ए ड्रॉबैक ऑफ द लाइक गवर्नमेंट ऑफ द यूएसए, एंड दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ, लाइक चाइनीज पीपल वांट टू प्रूव दैट दे आर हैविंग very good political structures in their country. That's why they are able to conduct their games at the like despite of the pandemic के होने के बावजूद भी, like right now I am speaking in front of you, you have to replicate or imitate, आपको कॉपी करनी है। First of all you have to adjust your tongue according to the words of the English, then only it would be easy for you to speak in English। तो आपके लिए इजी रहेगा, ऐसे ही आप ट्राई करिए, जब अगर बाहर है कोई दिक्कत नहीं, आप मन में बोल सकते हैं। स्पेशली हाउ हैंडल द पेंडेमिक द लास्ट ईयर आईओ, लाइक आईओ एडिड, जो एसोसिएशन है, जो ओलंपिक एसोसिएशन, एडिड दैट वर्ड टुगेदर द ऑफिशियल मोटो ऑफ द फास्टर हायर स्ट्रोंगर। तो लास्ट ईयर जो बोला था, जैसे गेम हुए हैं जिसमें मान लो अपना नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल, समर ओलंपिक्स हुए थे, द लास्ट ईयर द जापान में टोक्यो में हुए थे, द आईओए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एडिड द वर्ड टुगेदर टू द ऑफिशियल, इकट्ठे, मतलब ये उसका मोटो था, मोटो होता है ना हर गेम में, ओलंपिक मोटो क्या था, टुगेदर टू द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो फास्टर हायर एंड स्ट्रोंगर, तेज भी रहना है, ऊंचा भी जाना है, स्ट्रोंगर भी रहना है। इफ दैट सर्टेनली इज लोडेबल एस्पिरेशन, इफ दैट इज सर्टेनली लोडेबल एस्पिरेशन, एस्पिरेशन तो आपको जैसे बोलते हैं एस्पिरेंट, जो किसी चीज़ को चाहने वाले, मतलब आकांक्षा। इफ दैट इज सर्टेनेबल, निश्चित रूप से लोडेबल, बहुत मतलब लोडेबल होता है प्रेज करना, प्रेज वर्थी, लोडेबल एस्पिरेशन, इट इज़ क्लियर दैट, क्लियर है एज फार एज द ओलंपिक इज आर कंसर्न्स, जैसे ओलंपिक के बारे में बात करें, कंसर्न्स का मतलब होता है वैसे तो चिंता करना, बट किसी चीज़ के बारे में लाइक एज फार एज दिस कंसर्न, मतलब इस चीज़ के बारे में बोलना था। द पॉलिटिक्स इज नेवर फार अवे, पॉलिटिकल दूर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे राजनीति तो रहती ही है। दैट विल सर्टेनली बी द केस इन द बीजिंग एज द लेटेस्ट गेम, तो ये बीजिंग के साथ भी रहेगा लेटेस्ट गेम, बोथ ऑन एंड ऑफ स्काई स्लोप्स बिगेन। तो ऑन एंड ऑफ जैसे क्या है, बीजिंग के साथ भी यही पॉलिटिक्स का वो है, दैट विल सर्टेनली बी द केस इन द बीजिंग एज द लेटेस्ट गेम, ये गेम होंगे बोथ ऑन एंड ऑफ द स्काई स्लोप्स बिगिन। ऑन ऑफ का क्या है सिचुएशन, आगे से ऑन या ऑफ होगी, जैसे भी स्काई स्लोप्स, जैसे अपना आसमान झुकेगा वैसे ही बिगिन स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ये कहने का हाँ, ये देखेंगे क्या सिचुएशन आएगी, पॉलिटिकल इसका इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है। तो जितने भी आपने वर्ड मीनिंग देखे उनकी मैं आपको अब लास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको स्पीकिंग में बहुत ईजी हेल्प रहेगी इसके लिए। तो ये आपके जैसे री एजुकेशन रिग्रेटेबल है, मतलब इट इज़ रिग्रेटेबल दैट पुलिस वाज नॉट इन्फॉर्म सूनर। इसका कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे खेदजनक है या शोचनीय बात है, ये खेदजनक है। इट इज़ रिग्रेटेबल, ये बहुत दुख की बात है, दैट पुलिस वाज नॉट इन्फॉर्म सूनर, पुलिस को पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो आप इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एज ए एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। तो इट इज़ रिग्रेटेबल दैट आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, तो यह बहुत खेद की बात है कि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, किसी के घर कोई दिक्कत हो गई, आपको आपके रिलेटिव है वो इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपको होगा इट इज़ रिग्रेटेबल यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अब सेकेंड है री एजुकेशन। री एजुकेशन तो पढ़ाई होता है, री एजुकेशन होता है किसी चीज़ को बिलीफ को चेंज करने की, एजुकेशन और ट्रेनिंग टू चेंज समवन बिलीफ और बिहेवियर, किसी के बिलीफ और बिहेवियर को चेंज करने की ट्रेनिंग दी जाए। लाइक इसका एग्जाम्पल है ए प्रोग्राम ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड री एजुकेशन फॉर प्रिजनर्स। जैसे रिहेबिलिटेशन बोल दो, किसी को दोबारा से सेटल करना, जैसे लाइफ में उनके ख़राब हो चुके होते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल बने होते हैं, बट उनको री एजुकेशन करना भी गवर्नमेंट का काम है, बिकॉज आवर लीगल सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन द रेट्रीब्यूशन, रिफॉर्मेटिव पे हम सुधार पे बिलीव करते हैं, रेट्रीब्यूशन किसी से बदला लेने की नहीं, रेट्रीब्यूशन होता है बदला लेना। ऐसे ही आप
मतलब यू वुड बिकम ए लाइक रनिंग डिक्शनरी, आप चलते फिरते डिक्शनरी हो जाओगे इफ यू आर कीप ऑन रिपीटिंग और कीप ऑन वाचिंग सच टाइप ऑफ वीडियो. द सेम स्ट्रेटजी आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ एंड नाउ यू कैन सी रिजल्ट्स. डिनाउंस होता है किसी चीज़ को टारनिश करना, बदनाम करना. तो लाइक या पब्लिकली किसी को बदनाम करना, समथिंग इज टू वेरी क्रिटिकल फॉर ए पर्सन इन ए पब्लिक में एक पब्लिकली बातें कहना उस बंदे के चीज़ बारे में बुरी. लाइक ऐसे कह सकते हैं द एक्टर हैज़ बीन डिनाउंस एज ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल. तो द एक्टर को डिनाउंस किया गया कि उनको बैड इफेक्ट डाल रहे हैं जवान आदमियों पे. अल्बेट, अल्बेट कंजक्शन के रूप में जैसे आल्दो होता ना, यद्यपि, हालांकि. अल्बेट, ही फाइनली एग्रीड टू कम अल्बेट अनविलिंगली. वो आने के लिए तो खुश हो गया बट अल्बेट, यद, अल्दो, अनविलिंगली, बिना उसकी मर्जी के, मतलब मजबूरी में आ रहा हूँ. बर्निश, बर्निश होता है किसी चीज़ को पॉलिश करना, लाइक पॉलिश अप, शाइन या ब्राइटन. तो बर्निश, बर्निशिंग का अब यूज कैसे होगा, लाइक एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, लाइक ए मैन हु टुक एडवांटेज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी टू बर्निश हिज इमेज. तो वैसे ही वांट टू बर्निश हिज इमेज इन द सोसाइटी, डेट्स वाई लाइक ही लर्निंग इंग्लिश. ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, किसी को अपनी इमेज सुधारना चाहता है, वही उसके लिए बर्निश यूज होता है. और फ्रेंड्स, that is all for today. I will come tomorrow with the more innovative idea by which means I can impart knowledge to you, and even like I'm getting benefits such type of practice. And thanks for your like precious time. Precious होता है बहुत महत्वपूर्ण. Thanks for your precious time. I will come tomorrow. Keep learning. Bye.